दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आ चुका है और यह परिणाम कुछ ऐसा है जैसा कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। यहां पर एनडीए कुल 202 सीट जीतने में कामयाब रही, वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गई। महागठबंधन के इस हार और एनडीए के इस जीत की समीक्षा जरूर होनी चाहिए, जिसे हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन जिस एक सीट पर 25 सालों में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है वो है वारिसलीगंज विधानसभा सीट। दोस्तों, नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी ने सिटिंग विधायक अरुणा देवी को टिकट दिया था और आरजेडी ने अनीता महतो को। जहां अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है, वहीं अनीता महतो बाहुबली अशोक महतो की। इसीलिए यह सीट दो बाहुबलियों का अखाड़ा बन चुका था। यहां पर कयास यह लगाए जा रहे थे कि अरुणा देवी बीजेपी से जीत जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि नहीं, इस बार अशोक महतो यह सीट निकाल ले जाएंगे। तो फाइनली हुआ ये कि अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो ने इस सीट को 7,543 वोटों से जीत लिया है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे और कौन कौन से फैक्टर थे जो यहां पर काम कर गया, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अरुणा देवी के हार के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो अरुणा देवी इस सीट से 4 बार की विधायक रही है, जिसमें वो लगातार पिछले 2 बार से यह सीट बीजेपी के टिकट पर जीतती हुई आ रही थी। इतने सालों के कार्यकाल के बाद भी अरुणा देवी का इस क्षेत्र के विकास में कोई खास योगदान नहीं था। वो बीजेपी के टिकट और जनता के वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी और अति आत्मविश्वास में डूबी हुई थी। पिछले चुनावों में यहां से अरुणा देवी के जीत का मुख्य फैक्टर था बीजेपी का लहर होना और सामने कोई मजबूत कैंडिडेट का नहीं होना। इसीलिए इस सीट से अरुणा देवी को लगातार एज मिल रहा था। लेकिन इन जीतों के बावजूद भी अरुणा देवी का जमीन पर काम लगभग ना के बराबर था। इस बार क्या हुआ कि अरुणा देवी के सामने आरजेडी के टिकट से अनीता महतो आ गई। अनीता महतो इन फेमस बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है और अशोक महतो का इलाके के ओबीसी वोट बैंक पर अच्छा खासा कंट्रोल माना जाता है। वारिसलीगंज 90 के दशक में जातीय उन्माद में उलझा हुआ था, जिसमें कई नरसंहारों को अंजाम दिया गया। उन दिनों वो अशोक महतो ही थे जो पिछड़ी जाति के लोगों के साथ खड़े रहे और हथियारों के साथ अगड़ी जातियों का मुकाबला भी किया। इन्हीं सब केसेस की वजह से अशोक महतो को 17 साल जेल में गुजारना पड़ा। इसके बाद जब वह जेल से बाहर आए तो 58 साल की उम्र में अनीता महतो से शादी किए और उनको आरजेडी ने मुंगेर से लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। बावजूद इसके अनीता महतो और अशोक महतो अपने क्षेत्र में बने रहे और साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वारिसलीगंज के आरजेडी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोकते रहे। फाइनली उन्हें टिकट मिला और वो क्षेत्र में उन जगहों पर खुद को प्रमोट करना शुरू की जहां अशोक महतो को मसीहा माना जाता है। इसलिए अशोक महतो का जो कोर वोट बैंक था वो सीधे तरीके से अनीता महतो के खाते में आई और आरजेडी का भी जो वोट था वो भी उसे मिला। लेकिन जो सबसे कमाल की बात अनीता महतो के हिस्से आई वो थी अरुणा देवी के खिलाफ क्षेत्र में फैला एंटी इनकम्बेंसी। अरुणा देवी को क्षेत्र की जनता अब नापसंद करने लगी थी, लेकिन बीजेपी के नाम पर उन्हें वोट मिलता आ रहा था। जहां बीजेपी अपने हर सीट पर 2 टर्म के बाद कैंडिडेट बदल देते हैं, वहीं यहां पर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अशोक महतो की पिछड़ी जातियों के बीच बनी लोकप्रियता उसके लिए संजीवनी बनकर आया और अब फाइनली उनकी पत्नी अनीता महतो बिहार विधानसभा में पहुंच चुकी है। तो यही थी दोस्तों वारिसलीगंज से अनीता महतो के जीत और अरुणा देवी के हार की सबसे बड़ी वजह। बाकी इसमें आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।